हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो प्रोफेशनल नॉलेज पे पार्ट 10 है। इसके पहले 9 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं उन वीडियोज को। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे पूछा गया है, विच वन इज नॉट ए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। डीएनएस की अगर हम बात करें, डोमेन नेम सिस्टम, ये आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। आरटीपी अगर हम देखें, रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए जनरली यूज में लिया जाता है, तो ये भी आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम नहीं करता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो यूडीपी और टीसीपी जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की कैटेगरी में चले जाते हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज में लिए जाते हैं बेसिकली। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया? डी। यूडीपी जो है आपका, ये कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है? एप्लीकेशन लेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हेमिंग कोड्स आर यूज्ड फॉर। हेमिंग कोड्स जो है वो किसके लिए यूज में लिए जाते हैं? तो हेमिंग कोड जो जनरली यूज में लिए जाते हैं, ये एरर करेक्टिंग कोड कहलाते हैं। एरर्स को करेक्ट करने के लिए एरर करेक्टिंग कोड कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपसे बोला गया है, डेटा डिलीवरी, डेटा फॉरवर्डिंग, एरर करेक्शन, फाइल शेयरिंग और नन। तो एरर करेक्टिंग कोड है, तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका? एरर कनेक्शन। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो एरर करेक्शन जो है इसके कुछ और कोड भी होते हैं। जैसे अगर हम एक एक करके देखें तो एक तो हेमिंग कोड ही आ जाता है आपका खुद उसमें। दूसरा अगर देखें तो दूसरा आता है आपका रीड सोलोमन। रीड सोलोमन। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका आता है लो डेंसिटी पैरिटी चेक। लो डेंसिटी पैरिटी चेक, ये भी आपका आता है एरर एरर करेक्शन की कैटेगरी में। इसके अलावा जो है वो एक और आता है, वो है आपका बाइनरी कॉन्वोल्यूशनल कोड। तो चार होते हैं बेसिकली आपके एरर करेक्टिंग के लिए जो नेटवर्किंग में यूज में लिए जाते हैं। एक आपका हेमिंग कोड है, एक रीड सोलोमन है, एक लो डेंसिटी पैरिटी चेक है, एक है बाइनरी कॉन्वोल्यूशनल। तो ये चारों के चारों जो हैं ये आपके एरर करेक्टिंग कोड है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा कि सारे के सारे एरर करेक्टिंग कोड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, व्हाट इज एरर डिटेक्टिंग कोड। ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे आपसे एरर करेक्टिंग नहीं, एरर डिटेक्शन पूछा गया है। एरर डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो पैरिटी जो है ये भी एरर डिटेक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। पैरिटी बिट्स ऐड करके चेकसम जो है ये भी एरर डिटेक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये भी आपका एरर डिटेक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। आंसर हमारे यहाँ पे क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों जो है ये एरर डिटेक्टिंग कोड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, द टेक्निक ऑफ टेम्परेरी delaying outgoing acknowledgement so that they can be hooked on to the next outgoing data frame is known as। मतलब बात क्या हो रही है कि आपसे पूछा गया है कि ट्रांसमिशन अगर कोई चल रहा है मान लीजिए, तो उसमें जो एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाता है उसको डिले करके नेक्स्ट कोड में मान लीजिए सेंड कर दिया जाए। मतलब नेक्स्ट जो आउटगोइंग आपका फ्रेम है उसके साथ अटैच करके सेंड कर दिया जाए, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्लाइडिंग विंडो के अंदर से पूछा गया है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल नेटवर्किंग के अंदर होता है आपका। तो ये वाली जो टेक्निक है ये टेक्निक आपकी कहलाती है पिगी बैगिंग। पिगी बैगिंग। अच्छा, ये जो टेक्निक है जनरली यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्या इसकी कॉस्ट होती है। कॉस्ट का मतलब कि कितनी बिट्स यहाँ पे यूज में ली जाती है। तो यहाँ पे 1 बिट यूज में जनरली ली जाती है। इसके लिए पिगी बैगिंग के लिए जनरली 1 बिट सिंगल बिट यूज में ली जाती है। उसके अलावा सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी, स्पूफिंग और फिशिंग, ये नेटवर्किंग के जो थ्रेड्स हैं, अटैकिंग जो है उसकी कैटेगरी में चले गए। स्टैकिंग जो है डेटा स्टैकिंग होती है, ये हमने डिस्कस किया है साइबर लॉ ऑफ इंडिया वाले पार्ट में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर हमारा क्या है आपका? पिगी बैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, आपसे पूछा गया है, द डेटाबेस दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर विद मैचिंग डेटा स्टोर्ड इन ईच टेबल इज नॉन। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे टेबल्स है तो ये जो मैचिंग डेटा वाली टेबल्स है, अगर आपसे बोला जाए कि ये मल्टीपल टेबल्स है जिनको आपस में लिंक किया हुआ है, तो यहाँ पे प्राइमरी और फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो कौन से डेटाबेस के अंदर ये जनरली किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका रिलेशनल डेटाबेस के अंदर।
ये इजी सा क्वेश्चन है, जनरली पूछ लिया जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको एक लैंग्वेज के तरीके से पूछा गया है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि कौन सा डेटाबेस है जिसके अंदर लिंकिंग की जाती है टेबल्स की, तो भी आंसर आपका रिलेशनल डेटाबेस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन ईआर डायग्राम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए मल्टी वैल्यूड की अगर हम बात करें कि मोबाइल जो है ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसको डिनोट करने के लिए हम डबल ओवल यूज में लेते हैं जनरली। तो जैसे मोबाइल हुआ आपका, या फिर हम देखें कि कोई रोल किसी का हम अगर हम लिख देते हैं, जैसे परफॉर्म लिख दिया मान लीजिए हमने, कोई पर्सन है उसके लिए हमने बनाया परफॉर्म क्या क्या करता है वो, या गेम से रिलेटेड बना दिया कि हॉबी उसकी क्या क्या है, तो ये मल्टी वैल्यूड कैटेगरी में आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स के। तो इसको जनरली लिखा जाता है डबल ओवल से। एरो जो होते हैं ये डायरेक्शन फ्लो के लिए यूज में जनरली लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, एसक्यूएल इज नॉट एबल टू परफॉर्म। एसक्यूएल जो होती है ये होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डीबीएमएस के अंदर इसको यूज में लिया जाता है क्वेरीज परफॉर्म करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एसक्यूएल जो है वो क्या करने के लिए एबल नहीं है। क्रिएट्स ए व्यू इन डेटाबेस, ये करता है, व्यू क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये आंसर सही है। कैन अपडेट रिकॉर्ड, ये भी सही है, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वेरीज वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन यही दिया है, क्वेरीज कैन बी परफॉर्म, ये भी सही है। परमिशंस कैन बी सेट, परमिशन दी जा सकती है डेटा पे कि कौन सा डेटा एक्सेस किया जाना है, कौन सा नहीं किया जाना है, ये भी सही है। नेक्स्ट अगर देखें तो कैन क्रिएट यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस क्रिएट करने का काम ये नहीं कर सकता। व्यूज बना सकता है लेकिन यूजर इंटरफेस अलग चीज हो जाती है पूरी की पूरी। तो एसक्यूएल जो है यूजर इंटरफेस बनाने के लिए कैपेबल नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है व्हाट इज AWT। AWT की अगर हम बात करें तो आप लोगों को आइडिया होगा कि AWT जो है ये जनरली एप्लेट्स में यूज में लिया जाता है। एप्लेट्स के अंदर जनरली यूज में लिया जाता है। जावा में जो एप्लेट्स बनाए जाते हैं वहाँ पे AWT यूज में लिया जाता है। और AWT जो होता है आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावा से रिलेटेड आपसे JVM भी पूछा जा सकता है, जावा वर्चुअल मशीन, आपसे बाइट कोड भी पूछा जा सकता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जावा के बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। JVM आपका जावा वर्चुअल मशीन है, इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। बाइट कोड्स जो होते हैं ये वो वाले कोड हैं जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो बाइट कोड आपको मिलते हैं। इनको क्लासेज भी जनरली कहा जा सकता है कि क्लासेज आपको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज नॉन एज डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। इनमें से कौन सी एल्गोरिथम है जो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज में ली जाती है। ये इजी सा क्वेश्चन है, जनरली पूछ लिया जाता है। बैंकर्स एल्गोरिथम होती है आपकी, जो ज़्यादातर डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज में ली जाती है। इसके अलावा जो क्रुस्कल है, प्रिम्स है, ये ग्राफ वगैरह के लिए यूज में ली जाती है। लिंक स्टेट जो है, फ्लडिंग जो है, ये राउटिंग एल्गोरिथम की कैटेगरी में जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, बैंकर्स एल्गोरिथम। अच्छा, डेडलॉक अवॉइडेंस जो है, डेडलॉक जो है इस पर कोशिश की जाएगी एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्रिपल DES इज यूज्ड फॉर। ट्रिपल DES की अगर हम बात करें तो ये DES जो है वही है आपका। DES जो होता है ये होता है आपका जनरली डेटा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में है। ये जनरली यूज में ली जाती है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा एनक्रिप्शन के लिए इसको यूज में लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी साइफर टेक्स्ट पे या फिर किसी डेटा पे आपकी DES को ट्रिपल टाइम अप्लाई कर दिया जाता है तो ये है आपका ट्रिपल DES। मतलब जो DES है आपका डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, वो 3 टाइम साइफर अगर प्रोड्यूस करती है तो वो कहलाती है आपकी ट्रिपल DES। अच्छा, ये अगर हम देखें तो कि किस में ये यूज में ली जाती है, तो ये जनरली यूज में ली जाती है आपकी सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के अंदर। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सिमेट्रिक एल्गोरिथम, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। इस पे भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। जैसे आइडिया है, आइडिया से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। RS एल्गोरिथम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कोशिश की जाएगी कि इन पे भी एक वीडियो बना दिया जाए। ब्लॉक्स हैं, उन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लॉक एड्रेसिंग वगैरह जो है इसकी, ब्लॉक्स वगैरह जो जनरली इसमें यूज में लिए जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे पूछे जाते हैं एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से रिलेटेड। तो कोशिश की जाएगी कि ये वाले जो वीडियोज हैं ये बना के दे दिए जाए। डिफी-हिलमैन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। इसमें सिमेट्रिक एनक्रिप्शन जनरली यूज में लिया जाता है। तो यहाँ तक का जो पार्ट था ये बेसिकली 10 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन थोड़े इजी लेवल के थे लेकिन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो इसलिए इनको ऐड कर लिया गया क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों एक बार देख लें कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं।
चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर पसंद आता है तो। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।